साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा जनाब शफ़क़त महमूद। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त महमूद साहब। बताइएगा कि अब तो तारीख़ का ऐलान रह गया है, दिसंबर की तारीख़ 20 दिसंबर से पहले कहा गया था कि असम्बलीज़ तहलील होंगी, तो क्या किस तारीख़ को इन असम्बलीज़ के तहलील का ऐलान हो रहा है? किस दिन पंजाब असम्बली तहलील होने जा रही है? मेरा ख्याल है कि जी कामरान साहब आज अगले चंद दिनों में इसका ऐलान हो जाएगा। ये खान साहब की सवाबदीद पे है, वो कब करते हैं। और आपने इंट्रो में बताया कि कुछ खदशात हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने तो पब्लिकली कहा है कि जब इमरान खान साहब कहेंगे हम तहलील कर देंगे। और मुनिस इलाही ने भी ट्वीट भी किया है इसके बारे में और अंदिया भी दिया कई दफ़ा। उनको सिर्फ एक खदशा है कि ये ना हो कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन है वो कोई बहाना बना के इंतखाबात को लंबा कर दे। लेकिन कानूनी माहिरीन इसके बारे में क्लियर है कि जब असम्बली तहलील होगी तो 90 दिन में इंतखाब होगा। तो अब ये असम्बलीज़ तहलील हो, इसमें अब कबाहत क्या है? नहीं, कोई कबाहत नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगले चंद दिनों में खान साहब इस चीज़ का ऐलान कर देंगे और उसमें जहाँ तक बिल्कुल सारे जो है एक ही पेज पे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ये पंजाब और केपी यकमुश्त तहलील करेंगे खान साहब? मेरा ख्याल है कि अभी इसका फैसला तो होना है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि पहले पंजाब होगा और उसके बाद केपी होगा। और अब इस सिलसिले में जाहिर है कि दूसरे इक़दाम होने हैं कि जैसे ही असम्बली तहलील होगी उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप बनेगा जिसके लिए अपोजिशन से मुज़ाकरात होंगे। उसके लिए क्या तैयारियां हो चुकी हैं अब? क्योंकि फिर वो तो फिर एक मंतकी अमल है जो कि फ़ौरन होगा उसके एक दो तीन दिन 4 दिन के अंदर। जी जी, बिल्कुल सही है। और चीफ मिनिस्टर ने और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बैठ के फैसला करना है इस चीज़ का और उसके ऊपर कोई थिंकिंग बिल्कुल हो चुकी है। और जो नाम होंगे कि उनका नाम भी कर दिया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर यकीनन थिंकिंग हो चुकी है। और बाकी जो इसका कानूनी आइनी होमवर्क है कि ये प्रोसेस जो है असम्बलीज़ बाकायदा तहलील हो जाएं, हुकूमत तहलील हो जाए और उसके बाद का अमल शुरू हो जाए, उसमें कोई आइनी और कानूनी कबाहत ना आए, ये मुकम्मल हो चुका है? इसमें कंसल्टेशन या जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह चाहिए होते हैं? जी बिल्कुल, वो वकला साहबान से बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है। ये जो हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है और नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनकी तो ख्वाहिश होगी कि कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाए कि सारे प्रोसेस को जो है ना उसको किसी तरह डिरेल किया जाए। और उन्होंने चाहे इलेक्शन कमीशन के पीछे से या किस तरह, क्योंकि वो तो इलेक्शन से घबरा रहे हैं। लेकिन हमारे जो लॉयर्स हैं और जो कानूनी माहिरीन हैं वो क्लियर हैं इस बात पे कि 90 दिन के अंदर जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने जो हैं लाजमी। अब अगर ऐसे ही होता है जैसे आप कह रहे हैं तो फिर 90 दिन में पंजाब असम्बली और केपी असम्बली के इलेक्शन हो जाएंगे। अगर वो तहलील हो रही है तो उसके बावजूद ये तहलील होना इस बात की ज़मानत तो नहीं है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन हो और वफाकी हुकूमत ख़त्म हो। देखें, बात इसमें जो तो कानूनी बात है और आइनी बात है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सूबाई इलेक्शन हो और फेडरल इलेक्शन जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन है वो उसके साथ हो। हमारा जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है उसके अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है कि सूबों में इंतखाब जो है वो अलग हो जाए। हमारे हुआ नहीं है, 1-2 दिन का फ़र्क हुआ है एक दो दफ़ा। हिंदुस्तान में तो आम तौर पर होता है कि किसी ना किसी सूबे में इंतखाब हो रहा होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नून लीग को और ये जो पीडीएम की जमातें हैं इनको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि सबके इंटरेस्ट में है कि इस बहरान का असल हल जो जिस मुल्क में जो एक मौशी बहरान है और जो एक सियासी बहरान है उसका हल एक आम इंतखाबात में है। और अगर सूबों में हो रहे हैं तो उनके अपने इंटरेस्ट में है कि नेशनल इलेक्शन जो है वो उनके साथ हो। लेकिन अगर बहरहाल जैसे आपने खुद कहा कि आइनी तौर पे वो पाबंद नहीं है, आप पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा? अभी भी हुकूमत है, केपी में भी हुकूमत है, और अगर मिसाल के तौर पे इलेक्शन हो जाते हैं और आप इलेक्शन जीत जाते हैं फिर आपकी हुकूमत होगी, तो इस पूरे प्रोसेस का फ़ायदा क्या होगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारी ये जो इक़दाम है इसका असल मकसद इस प्रोसेस को आगे लेके चलना है ताकि नेशनल असम्बली का, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया
कि नेशनल असेंबली का इलेक्शन भी अगर साथ होता है तो मुल्क के बहरान से निकलने के उम्मीद जो है वो बन जाती है। लेकिन अगर वो नहीं करते इस चीज को और नहीं समझते इस चीज को, तो अगले 5 साल के लिए दोनों सूबों में हुकूमत बन जाएगी और इंशाल्लाह जो ओपिनियन पोल्स हैं उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगले 5 साल के लिए इन 2 सूबों में बन जाएगी।